वालों के खिलाफ योगी सरकार की एक्शन की तैयारियां हैं। बुलडोजर तैयार, किसी भी वक्त एक्शन की तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। प्रयागराज हिंसा का मुख्य आरोपी पंप के घर पर बुलडोजर चलने जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे दें, 10 जून को जो हिंसा हुई थी और इस मामले में ये मुख्य अभियुक्त है, मास्टरमाइंड है। दरवाजा खटखटाया जा रहा है, बाहर बुलाया जा रहा है ताकि जिस तरीके की बात कही गई थी, जिस तरीके से कहा गया था कि ये कार्रवाई की जाएगी, नोटिस चस्पा किया गया था, उस नोटिस की अवहेलना हुई है। 24 तारीख का समय दिया गया था सुनवाई के लिए, बताया गया कि कोई नहीं पहुंचा। उसके बाद 9 जून का समय था, तब तक आप अपने इस घर को खुद से ध्वस्त कर लें, खाली कर लें, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। और इसके बाद में जब कल ये नोटिस चस्पा हुआ रात में, उसके बाद में आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल स्थिति है। आपको मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा, पूरी ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आशियाना करेली इलाका है और आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्स को बुलाया गया है, जो पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर किसी तरीके का विरोध होता है, अगर किसी तरीके से यहाँ पर अब इस कार्रवाई को लेकर के कोई बीच में आएगा, तो उससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। 11 बजे का समय दिया गया था कि खुद से इस घर को खाली कर लिया जाए, लेकिन सुबह से हमारे यहाँ चहलकदमी थी, कोई बाहर नहीं निकला। और अब जब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप एसपी सिटी मौजूद है और यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, तो साफ तौर पर यह अब साफ हो गया है कि जावेद मोहम्मद के खिलाफ जो कार्रवाई की बात कही गई थी, इस मकान को बताया गया कि भूतल और पहले तल की परमिशन नहीं है और इसके चलते अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण का काम है वो किया जाएगा, जिसके लिए भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और अब से किसी भी समय में ये कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जी, तो अब से किसी भी पल एक्शन हो सकता है। हमारे संवाददाता ने आपको पूरी की पूरी तस्वीर दिखाई और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें हैं। इन्हीं गलियों में जबरदस्त भीड़ दिखी थी और पत्थर इकट्ठा हुए थे और उसके बाद से एक दूसरे पर बरसाए गए थे, पुलिस पर बरसाए गए थे। कईयों के माथों से खून टपकता हुआ दिखा था और आज ये फोर्स आप देख रहे हैं, ये इसीलिए पहुंची है क्योंकि अंदेशा है कि कहीं फिर एक भीड़ न पहुंच जाए इस पंप को बचाने के लिए। इन पत्थरबाजों पर यह पुलिस का एक्शन है। योगी सरकार का ये बुलडोजर वहां पर पहुंचकर अब ध्वस्त करने वाला है मकान को और हमारे संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद है, वहां पर डटे हुए एक जो है तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। बताइए जा रहा है कि घर के भीतर लोग मौजूद हैं। 11 बजे का उनको वक्त दिया गया था कि 11 बजे तक आप अपने घर को खाली कर दें। अवैध निर्माण है, गलत तरीके से इसका निर्माण करवाया गया, लिहाजा इस पूरे के पूरे मकान को ध्वस्त किया जाना है। और देखिए आप पुलिस फोर्स किस संख्या में वहां पर पहुंची है, किस तादाद में वहां पर पहुंची है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से तस्वीरें आई हैं। प्रयागराज से 10 तारीख को जो तस्वीरें सामने आई थी वो चिंता में डालने वाली थी, वो चिंतित कर देने वाली तस्वीर थी, लेकिन आज जो तस्वीरें आ रही हैं ये एक नजीर पेश करेंगे। और प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है लोकतंत्र में, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन यहां इन प्रदर्शनों में हिंसा हुई, जिसको लेकर के पुलिस ने इस आधार पर, चूंकि पुलिस का मानना है कि उनके पास में व्हाट्सएप की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे ये बात प्रमाणित होती है कि वो इस हिंसा को फैलाने में आरोपी है। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो प्रमुख तौर पर इस कार्रवाई की है। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बैठक ली थी 5 कालिदास मार्ग पे, तो इस बात को साफ कर दिया था कि जो भी आरोपी हैं और जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण और इन चीजों को लेकर के तुरंत कार्रवाई की जाए। कल कानपुर में बुलडोजर चला था और आज पूरी तैयारी है कि प्रयागराज में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर के एक सीधा संदेश दिया जाएगा कि समाज में और खास तौर पर दंगाइयों और पत्थरबाजी करने वालों पर किस तरीके सरकार की सख्ती होगी। और ये जो सुरक्षा का घेरा है पूरी इस गली में आप देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद है, पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है कि अगर किसी भी तरीके का विरोध हो, क्योंकि अटाला के उस इलाके में जब जुमे की नमाज के बाद में जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई थी, हालांकि वहां पर सिक्योरिटी फोर्स थी, लेकिन बावजूद उसके वहां पर जिस तरीके के हालात पैदा हुए उसको रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल मंगाना पड़ा था। लेकिन आज चूंकि कार्रवाई की जा रही है, प्राधिकरण के अब जिस तरीके से यहाँ पर गिराया जाना है, तो पहले से तैयारी कर ली गई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी के साथ जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद किया गया है, ताकि अगर कोई विरोध होता है स्थानीय स्तर पर, अगर लोग आते हैं उनके समर्थन में या अगर किसी भी तरह की स्थिति हो जो अराजक हो सकती है, जो समाज का सौहार्द खराब कर सके और सीधे तौर पर अगर इस कार्रवाई के आड़े आएगी, तो उसको सीधे तरीके से रोका जाए। लगातार यहाँ पर अब सरगर्मी बढ़ चुकी है और किसी भी समय में यहाँ पर जो है वो कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। अभी तक घर से कोई बाहर नहीं निकला है,
बाहर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, अंदर से लोगों को बोलने को कहा गया है कि वो बाहर निकले, लेकिन फिलहाल अभी भी बाहर नहीं निकला है। ये साफ दिखाता है कि जिस कार्रवाई का दावा सरकार ने किया था, उस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए आज यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और किसी समय में ये कार्रवाई पूरी तरीके से शुरू कर दी जाएगी। जी, कठोर कार्रवाई का कड़ा संदेश देने के मूड में योगी सरकार, और यही वजह है कि फोर्स आपको नजर आ रहा है इस वक्त प्रयागराज में भीतर बताया जा रहा है कि पंप के घर में लोग मौजूद हैं अभी। और ऐसे में जो तस्वीरें आप देखेंगे कि आप घर के गेट के सामने वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, शायद बातचीत चल रही होगी कि घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि पहले ही नोटिस चस्पा था और ये कहा गया था कि 11 बजे तक का समय आपके पास है, उससे आप देर ना करें। लेकिन अभी भी घर के भीतर बताया जा रहा है कुछ लोग हैं। अभी था कि ये जो घर है, ये जो मकान है 25/60 फीट इसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बना हुआ है और इसकी जो परमिशन नहीं ली गई है प्रयागराज विकास प्राधिकरण से, भूतल और प्रथम तल यानी कि दोनों फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, दोनों को गिराया जाएगा, दोनों की अनुमति नहीं है और उसको लेकर के ये बात कही गई है। परिवार की तरफ से कोई सामने नहीं आया है। सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं, हमने भी कोशिश की कि घर के अंदर या कोई बाहर आए या किसी तरीके से बातचीत की जाए, लेकिन वो संभव ना हो सका क्योंकि किसी ने भी बाहर ना आने की जहमत उठाई। और अभी तक आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, एसपी सिटी भी यहाँ पर मौजूद है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है अगर कुछ समय में घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा तो पुलिस बिल्कुल समय गवाए बगैर घर का दरवाजा तोड़ के अंदर जाएगी और लोगों को बाहर निकालेगी और उसके बाद में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है उसको तेजी लाई जाएगी। ये आप मकान देखिए, सामने की हमने आपको दृश्य दिखाया और इसकी चौड़ाई देखिए मकान की, ये पीछे तक फैला हुआ है। 25/60 यानी 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा की ये जगह है जिस पर ये मकान बना हुआ है। और अगर फिलहाल तौर पर अगर हम आपको दिखाएं तो पूरे तरीके से यहाँ पर फिलहाल जो है स्थिति ऐसी है कि पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। आपको महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर दिखाई देंगी क्योंकि अगर परिवार के लोग हैं तो महिलाएं भी होंगी। अगर महिला विरोध करने आती हैं तो उससे इसको निपटने के लिए भी यहाँ पर भारी तादाद में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यानी कि जो एक्शन की बात हो रही थी बार बार, और कल का कड़ा संदेश, कानपुर की कार्रवाई के बाद प्रयागराज की इस कार्रवाई से एक और संदेश आएगा कि कैसे। और अब मैं आपको दिखाता हूं, बुलडोजर यहां पर आ चुका है, सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, बुलडोजर आ चुका है। यानी कि अब किसी भी समय में इस कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। जो बात कही जा रही थी अपराधियों के खिलाफ और हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ, बुलडोजर चलेगा, वो बुलडोजर यहां पर आ गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अब ये बुलडोजर की यहां पर मौजूदगी हो गई है। ये बुलडोजर जो कि इस मकान को ढाएगा, इस तौर पर जो सीधे तौर पर सरकार ने जिस बात की बात कही थी कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई के लिए यहां पर ये बुलडोजर आ गया है। और आप देखेंगे किस तरीके से इस तैयारी को, मुकम्मल तैयारी पूरी की गई है। इस बुलडोजर के जरिए यहां पर जो है ये ढाया जाना है और पूरी तैयारी है। यहाँ पर एसपी सिटी यहाँ पर लगातार जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। यहाँ जो लोग इकट्ठे हो गए हैं उनको कहा जा रहा है कि वो यहाँ से बाहर जाएं, ये जगह खाली कर दें, क्योंकि वाजिब सी बात है जब कार्रवाई होगी ये मकान गिराया जाएगा, मलबा गिरेगा, तो यहाँ पर कोई स्थिति खराब ना हो, इसीलिए इस चीज को कहा जा रहा है। लेकिन बार बार साफ तौर पर अपराधियों के खिलाफ जिस कार्रवाई के कड़े रवैये की तस्दीक की गई, कानपुर, सहारनपुर और उसके पहले जिस तरीके से सीधे तौर पर एक संदेश दिया गया, उसी संदेश की तस्वीर आज यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर अब बुलडोजर की मौजूदगी है। यानी कि अब बिल्कुल समय नहीं बचा है, किसी भी समय इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। और चूंकि घर के बाहर अभी भी कोई नहीं निकला है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ समय में जो सुरक्षा के अधिकारी हैं वो यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करेंगे। चूंकि अंदर से गेट बंद है और अभी तक बाहर कोई नहीं निकला है, तो इससे ये लगता है कि यहाँ पर पहले इस जगह को खाली कराया जाना है। अब चूंकि सुबह से हमने देखा कि स्थिति ऐसी थी कि कोई घर से बाहर नहीं निकला है, तो उम्मीद की जा रही है कि अगर कोई विरोध होता है, अगर विरोध के कोई स्वर होंगे, विरोध की कोई तस्वीर दिखाई देगी, तो उससे निपटने की तैयारी यहाँ पर हमें नजर आ रही है। लेकिन अब ज्यादा समय नहीं है जब यहाँ पर ये कार्रवाई को किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लगातार खाली कराया जा रहा है। बोला जा रहा है कि लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, मीडिया कर्मियों को भी हटाया जा रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि जगह को खाली कर दे। यानी कि अब एक्शन होगा और उस एक्शन में सीधे तौर पर प्रयागराज के हिंसा को भड़काने के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पे यह कार्रवाई की जाएगी। जी,
तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे संवाददाता लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। बिना नक्शा पास कराए मकान बनवाने का आरोप है। ऐसे में पहुंच गया है बुलडोजर पहुंच गया और किसी वक्त भी वो तस्वीर आप देख सकते हैं जब ध्वस्तीकरण दिखेगा, जब ध्वस्तीकरण होगा इस मकान का, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है, इसकी जो पहली मंजिल है उसको तोड़ दिया जाएगा। यूपी में अब हिंसा का हिसाब हो रहा है और बुलडोजर से जवाब हो रहा है, पत्थरबाजों से हिसाब लिया जा रहा है। और नजीर पेश हो रही कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो हिंसा की आग में झोंका गया और हिंसा की आग में झोंकने वाला एक एक पत्थरबाज, उस पर इसी तरह की कार्रवाई होगी। बहुत बड़ी खबर आज तक पर आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। प्रयागराज हिंसा के आरोपी के घर पर बुलडोजर का एक्शन और चंद ही मिनटों के बाद आप संभवतः उन तस्वीरों को भी देखेंगे। मुख्य आरोपी जावेद अहमद उर्फ पंप, उसके खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन, बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप। और अब चलने जा रहा है बुलडोजर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है वो बुलडोजर जो अब चलेगा पंप के घर पर। ये पंप वो शख्स है, ये जावेद अहमद वो शख्स है जिसने जुमे की नमाज के बाद हिंसा फैलाई, भड़काया लोगों को, बरगलाया युवाओं को और उनके हाथों में पत्थर थमाए और पत्थर बरसवाए। और अब हिसाब हो रहा है उसके जुल्मों का, अब हिसाब हो रहा है। ये बुलडोजर पहुंच गया है, प्रशासन की पूरी तैयारी है। आप पूरी गली में देखेंगे तो सिर्फ पुलिस वाले आपको नजर आएंगे, महिला पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद है और घर के भीतर लोग बताया जा रहा है मौजूद है, क्योंकि घर भीतर से लॉक्ड है। भीतर से लॉक है, यानी कि संभावना जताई जा रही है कि भीतर अभी लोग मौजूद हैं, वो घर से बाहर इसलिए नहीं निकल रहे होंगे ताकि बुलडोजर पहुंच ना सके। लेकिन प्रशासन इस पूरे मूड में है कि आज यहां से कड़ा संदेश जाए। बुलडोजर पूरी तरह से तैयार और धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये कानपुर के बाद अब प्रयागराज में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, सुबह 11 बजे का वक्त था। अभिषेक हमारे संवाददाता मौजूद है। अभिषेक, अभी क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल राजीव, पूरी तैयारी कर ली गई है एक्शन की और जिस तरीके से कहा गया था 11 बजे का समय दिया गया था, वो समय बीत गया, कुछ नहीं हुआ, घर से कोई बाहर नहीं निकला, खाली करने का समय दिया गया था। लेकिन अब लगभग 12:30 बज चुके हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। बुलडोजर आ चुका है, यानी कि वो बुलडोजर जो अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने की बात कर रही थी। कल मुख्यमंत्री ने कड़ा निर्देश दिया था कि बिना वक्त गवाए इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाए और प्रयागराज की मुख्य हिंसा के आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर यहाँ पर बुलडोजर आ चुका है। एसपी सिटी यहाँ मौजूद है, इस एरिया को खाली करा रहे हैं ताकि इस कार्रवाई को शुरू किया जाए। लगातार दरवाजे से बार बार बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसे खाली किया जाए, लेकिन अभी तक घर से कोई नहीं निकला है। यानी कि पुलिस अब पूरी तैयारी में है, फोर्स पूरी तैयारी में है कि अगर कोई अभी कुछ समय में बाहर नहीं निकलता है तो दरवाजा तोड़ के अंदर जाया जाएगा और इस मकान को खाली करा करके अंजाम इस पूरी कार्रवाई को दिया जाएगा। सुबह से यहाँ पर जब नोटिस चस्पा किया उसके बाद से हमारी मौजूदगी थी, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन अभी की जो तस्वीरें आप देखेंगे, भारी तादाद में, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद है और महिला पुलिसकर्मी भी यहां पर मंगाई गई हैं ताकि अगर महिलाओं की तरफ से कोई विरोध होता है और स्थानीय तरफ से कोई विरोध हो, क्योंकि अटाला के क्षेत्र में जब जुमे की नमाज के बाद में जिस तरीके की हिंसा पनपी थी उसके पीछे बाद में फोर्स बढ़ाएगी। लेकिन अभी एहतियात के तौर पर पहले ही इतनी ज्यादा संख्या में यहां पर पुलिस बल को बुला लिया गया है, यहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना की संभावना में सीधे तौर पर कार्रवाई की जाए। अब ज्यादा समय नहीं है राजीव, जब यहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, कुछ ही मिनटों की बात है। अगर इस घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा तो पुलिस बिना वक्त गवाए दरवाजे को तोड़ के अंदर जाएगी और सीधे तौर पर इस घर को खाली कराएगी और अगर किसी भी तरह का विरोध होता है तो उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं और लगातार यहां पर बुलडोजर की मौजूदगी हो गई है। यानी कि अब ज्यादा देर नहीं है जब ये एक्शन शुरू होगा और प्रयागराज के आरोपी के खिलाफ यहां पर घर ढहा करके संदेश देने की कवायद शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल अभिषेक, कड़ा संदेश देने की वहां से पूरी की पूरी जो है कोशिश है। तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अभिषेक अगर भीतर लोग मौजूद हैं तो फिर कैसे उनको बाहर निकाला जाएगा? आप बता रहे हैं कि दरवाजा तोड़कर भीतर जाएगी, पूरी की पूरी जो टीम है उनको समझाने का प्रयास होगा, लेकिन भीतर कौन कौन मौजूद है, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई? देखिए राजीव, हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन घर से कोई बाहर नहीं निकला है। संभावना ये भी है कि घर में कुछ लोग हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिला। सुबह से भी हमने भी कोशिश की, कोई संपर्क नहीं, दरवाजा सुबह से बंद है और अभी तक घर के बाहर से कोई नहीं निकला है। अगर यहाँ पर देखा जा रहा है, अगर क्योंकि समय दिया गया था और बताया जा रहा है कि कुछ तैयारी शायद अंदर पहले ही कर ली गई, क्योंकि नोटिस चस्पा होने के पहले भी इस बात की जानकारी थी कि अब ये बुलडोजर चलेगा और एक्शन होगा।
तो अब देखना होगा कि परिवार का क्या रुख है, क्योंकि अभी तक कोई बाहर नहीं निकला है और पुलिस एसपी सिटी जो यहाँ मौजूद है वो यहाँ पर बार बार खाली करा रहे हैं। यानी कि इस जगह को खाली कराने का मतलब यही है कि जो एक्शन होगा उस एक्शन में कहीं ना कहीं अब तनाव हो सकता है और ऐसे में इस जगह को खाली करा करके ये देखिए बुलडोजर चल पड़ा है। बुलडोजर ने अपनी रफ्तार पकड़ना यहाँ शुरू कर दी है, अब यहाँ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि इस गेट को गिरा करके कहीं ना कहीं इस कार्रवाई की शुरुआत होगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आज तक पर बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर अब शुरू की जा रही है और ये बुलडोजर जो है वो घर की तरफ बढ़ रहा है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, दरवाजा तोड़ने की यहाँ पर कवायद शुरू हो गई है, बाउंड्री को गिराया जाएगा और ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। सीधा संदेश, सीधा यहाँ पर एक तरीके से जो दावा सरकार ने किया था कि अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी और जो लोग इसमें पाए जाएंगे उनकी कमर तोड़ी जाएगी, और कमर तोड़ी जा रही है जिस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी पर उनके जिस तरीके के मकान हैं उनको ढहा करके। और ये देखिए बुलडोजर की पहली मार यहाँ पर जावेद मोहम्मद के घर पर सीधे तौर पर देखी जा रही है और इस गेट को ढहा दिया गया है। ये गेट जो है एक ही झटके में यहाँ पर गिरा है और आप देखिए किस तरीके से एक्शन हो रहा है। योगी सरकार ने यहाँ पर जावेद मोहम्मद के खिलाफ एक्शन किया है और आप देखेंगे तस्वीरों में, यानी कि अब समय नहीं दिया गया और यहाँ पर सीधे तौर पर जो है वो गेट तोड़ करके कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कहा गया था पहले भी कानपुर में जिस तरीके की तस्वीर आई, सहारनपुर में और अब प्रयागराज में जिस तरीके की हिंसा भड़की थी, बावजूद इसके कि किस तरीके का इंतजाम किया गया था और यहाँ पर जो है अब इस कार्रवाई के जरिए कड़ा संदेश दिया जा रहा है। अब तक 91 गिरफ्तारी हो चुकी है और जावेद मोहम्मद जो कि इसका मास्टरमाइंड बताया गया है, हिंसा को भड़काने का आरोपी है, चाहे सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप बना करके सर्कुलेशन किया गया, उसके खिलाफ ये कार्रवाई जो है अब यहाँ पर तेज कर दी गई है। पुलिस अपना काम कर रही है, यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है जो सीधे तौर पर दिखा रहा है कि कैसे अपराधियों के खिलाफ ये जो है वो एक्शन बदस्तूर किया जाएगा यहाँ पर। और आप देखिए किस तरीके से रोका जा रहा है क्योंकि आगे जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर पूरे तरीके से जो है इस बात की तैयारी हो रही है कि कैसे यहाँ पर जो है इस पूरी व्यवस्था को बनाया जाए। लेकिन आज के इस तस्वीर के जरिए, आज की इस कार्रवाई के जरिए ये बात साफ हो जाती है कि कैसे बुलडोजर के जरिए अवैध संपत्ति और साफ तौर पर अपराधियों को लेकर के जो बात सरकार ने कही थी उसको पूरा करने की तैयारी में ये कहीं ना कहीं हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो तस्वीर है वो आज यही है, इस ये देखिए एक और तरीके से यहाँ पर बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी कि बात कही गई थी, अब यहाँ पर एक्शन हो रहा है। 11 बजे तक का समय दिया गया था, समय को नहीं देखा गया, कोई यहाँ पर खुद से ना तो कोई बाहर निकला ना इस प्रॉपर्टी को खाली किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से बुलडोजर ने अपना रुख जो है इस दरवाजे पर किया, पहला दरवाजा तोड़ दिया है और अब अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये जो कार्रवाई है वो अब एक्शन में आ गई है। और जो दावा किया गया था प्रशासन की तरफ से अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने का, उसको पूरी तरीके से अब शुरू कर दिया गया है। एक बड़ा संदेश है। और कल की जो मीटिंग थी, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था इस बात को कि एक कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। जो कार्रवाई, जो प्रयागराज में हालात खराब हुए वो खराब नहीं होने चाहिए थे। और आप देखिए आप किस तरीके से पुलिस बल जो है वो अंदर पहुंचा है, अंदर गेट के पास पहुंचा है, यानी कि अंदर जाएगा और लोगों को अगर अंदर कोई मौजूद है, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद है, तो उनको जो है यहाँ पर बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद में इसके पहले तल यानी भूतल और प्रथम तल दोनों को ध्वस्त करने का जो आदेश है उसका पालन होगा। यानी कि जो एक्शन कहा गया वैसा करा जा रहा है सीधे तौर पर राजीव। और आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या बल मौजूद है, पुलिस को भी अंदेशा था क्योंकि पिछली हिंसा जब भड़की थी प्रयागराज में तो वहां पर दोबारा फोर्स बुलानी पड़ी थी, तो अब पहले से ही एहतियात बरतते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। बुलडोजर की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। ये देखिए किस तरीके से बुलडोजर जो है वो एक एक करके अब बाउंड्री को तोड़ चुका है, गेट को तोड़ चुका है और अब अंदर के जरिए यहाँ लोग अगर जो मौजूद है उन्हें बाहर निकाला जाएगा। और बिल्कुल भी समय यहाँ पे गवाया नहीं जा रहा क्योंकि 11 बजे का समय था वो पूरा हो चुका है। और अब जो है सीधे तौर पर इस कार्रवाई के जरिए कड़ा संदेश सरकार ने दिया है। जावेद मोहम्मद जो कि मुख्य आरोपी बताया गया है, जो कि इस पूरी साजिश के लिए जिम्मेदार कहा गया है, उसके घर को गिरा करके
20 से 22 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है। इस मकान को गिरा करके ये कहा जा रहा है कि अवैध तौर पे बनाया गया, इसकी अनुमति नहीं थी और इसके जरिए सीधे तौर पर कड़ा संदेश कि अपराधी के खिलाफ बुलडोजर चलेगा और वो बुलडोजर अपनी कार्रवाई यहाँ पे लगातार कर रहा है। जी राजीव। अभिषेक, क्या कोई बालकनी में खड़ा है, कोई बाहर आ रहा है, देख रहा है, झांक रहा है? और अभी जो टीम वहां पर गई है, क्या वो फिर बातचीत करने के लिए गई? क्योंकि 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तो हो गया इंतजार करते करते, या भीतर वाला गेट भी तोड़ दिया जाएगा? देखिए राजीव, अभी तक भी कोई बाहर नहीं निकला है। हम आपकी तस्वीरों में दिखाते हैं, बालकनी में भी कोई भी मौजूद नहीं है और यहाँ पर जो कार्रवाई है वो नीचे शुरू हो गई है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि दरवाजा अब अंदर का भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि बाहर का दरवाजा तोड़ के अंदर सुरक्षा बल पहुंच चुका है। घर से अगर कोई बाहर नहीं निकलेगा तो अमूमन इस तरीके की कार्रवाई में, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में पुलिस को अधिकार है कि वो दरवाजा तोड़ के अंदर जा सके। तो वही कार्रवाई हमें लगता है यहाँ पर भी नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके की मोहलत दी गई थी उस मोहलत का अनुपालन नहीं किया गया। 11 बजे का समय था, उससे कई ज्यादा समय हो चुका है और आप देखेंगे तस्वीरों में कैसे यहाँ पर जो है इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस बल भारी संख्या में। देखिए, सीधा मैसेज है और मैसेज यही था कि अगर अपराधी अपराध करेगा और उसको सिर्फ जेल में डालना ही नहीं बल्कि उसकी कमर तोड़ने की बात यहाँ पर कही गई थी। और कमर कैसे तोड़ी जाएगी, वो यही है कि उसकी संपत्तियों पर, जो अवैध संपत्ति है उस पर जो कब्जे हैं या जिस तरीके की संपत्ति है उसको ढहाया जाए ताकि वो पूरी तरीके से कमजोर हो। और वही तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है। सामने आप देखेंगे, फिर से मेन दरवाजे की तरफ हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर अभी भी पुलिस बल मौजूद है। बार बार कह रहा है कि अगर कोई अंदर है तो बाहर आए, लेकिन हमें नहीं लगता कि अगर कोई बाहर आएगा तो अभी ये कार्रवाई हो। मेन गेट को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और अब अंदर की तरफ में कुछ ही देर में, अगर कुछ समय में ये कार्रवाई में अगर सहयोग नहीं होता है अंदर से, तो जैसे इस मेन गेट को ढाया गया है वैसे ही अब अंदर के दरवाजे को भी तोड़ करके कहीं ना कहीं पुलिस बल अंदर पहुंचेगा और इस कार्रवाई को अंजाम देगा। बड़ा संदेश है राजीव, लगातार कहा गया, क्योंकि जो हिंसा पनपी, जिस कदर हालात बेकाबू हुए थे प्रयागराज में, पत्थरबाजी हुई, पुलिस को निशाना बनाया गया और सीधे तौर पर यहाँ पर यह भी कहा गया कि आप जो नाबालिग बच्चे थे उनका इस्तेमाल करके सीधे तौर पर शांति व्यवस्था और माहौल को खराब करने की कोशिश की गई थी। उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करके ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरह की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं यही संदेश होगा और इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, जिसकी तस्वीर कानपुर के बाद, सहारनपुर के बाद अब प्रयागराज में दिखाई दे रही है। और जावेद मोहम्मद के घर पर अब पूरी एक्शन की तैयारी है और ये एक्शन शुरू हो चुका है। बुलडोजर अपना काम लगातार यहाँ पर कर रहा है। जी अभिषेक, बुलडोजर पूरी तरह से तैयार है। आप बता रहे हैं कि घर के भीतर कभी भी पूरी की पूरी टीम दाखिल हो सकती है। अभी भी मौका है घर के भीतर मौजूद लोगों के कि वो बाहर निकलें और मदद करें प्रशासन की, क्योंकि पंप ने मदद नहीं की, उसने उकसाया लोगों को, बरगलाया लोगों को और पत्थरबाजी करवाई। और अब ये बुलडोजर पहुंच गया है, बाबा का बुलडोजर एक्शन में है। ये करेली के जेके आशियाना कॉलोनी में ये 1500 वर्ग फीट की 2 मंजिला आलीशान मकान, ये आलीशान इमारत है। सुबह 11 बजे तक खाली करना था, लेकिन प्रशासन ने इंतजार किया। ऐसा नहीं कि 11 बजे से 1 मिनट बाद ही तोड़ दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रशासन ने इंतजार किया, कई घंटे दिए कि मकान को खाली करें, वहां के लोग खुद से हटे वहां से, लेकिन जब नहीं किया गया तो बुलडोजर ने अभी सिर्फ मेन गेट को तोड़ा है, सिर्फ मेन गेट को तोड़ा है। लेकिन अभी भीतर भी गेट बंद है, भीतर जाना भी बाकी है। अभिषेक लगातार है, अभिषेक जो भीतर गेट है वो भी अंदर से ही लॉक्ड होंगे, तो अभी वहां पर क्या चल रहा है? क्या अभी भी उम्मीद करें कि अंदर से कोई बाहर आएगा या फिर अब क्या होगा? देखिए, बिल्कुल जो भीतर का गेट है वो अभी भी बंद है और उस गेट को लेकर के हमें लगता है कि कार्रवाई अब होगी, क्योंकि जो मुख्य द्वार था, यानी कि जो बाहर का गेट था वो भी बंद था अंदर से, तो उसे तो पुलिस ने यहाँ पर तोड़ दिया बुलडोजर के जरिए। लेकिन अब यहाँ पर जो है अंदर के गेट को कहीं ना कहीं तोड़ने की तैयारी है। पुलिस बल जो है यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है सुरक्षा की बात कर रहा है। लेकिन एक चीज और साफ यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा जो सुरक्षा का घेरा बनाया गया, और हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम इसीलिए किए गए, क्योंकि अगर कोई अप्रिय स्थिति होती है, कोई ऐसी घटना होती है जहां पर बड़ी तादाद में इस पुलिस बल को उपयोग करना पड़े, तो उसको किया जा सके। अब ये क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर जो अब आगे की कार्रवाई उसको किया जाएगा, मकान को गिराने की कार्रवाई को, इसीलिए यहाँ पर इस एरिया को खाली कराया जा रहा है। लेकिन इस पूरे
ध्वस्तीकरण और इस पूरे संदेश से बात एक बार बार साफ हो रही है राजीव, क्योंकि बार बार कहा गया था कि अगर इस तरीके के असामाजिक तत्व होंगे तो वो सीधे तौर पर इस कार्रवाई को करेंगे। और ये देखिए एक और बुलडोजर आया है, हम आपको दिखाते हैं। पहले बुलडोजर ने अपने काम किया और उसके बाद में अब ये दूसरा बुलडोजर, एक और बुलडोजर यहाँ पर आया है, यानी कि ये दो बुलडोजर यहाँ पर हैं जिनके जरिए ये एक्शन किया जाएगा। और उधर देखिए फिर से एक्शन शुरू हो चुका है, बुलडोजर ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। अब दीवार को गिरा रहे हैं, बाउंड्री दीवार को गिरा रहे हैं और दूसरा बुलडोजर भी आ गया है, यानी कि दोनों बुलडोजर अब एक साथ जो है वार करेंगे इस संपत्ति पर और इसे ढहाने की जो प्रक्रिया है उसको तेज किया जाएगा। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, दो बुलडोजर अब आ गए हैं और आप देखेंगे तस्वीरों में कैसे समय दिया गया, बार बार कहा गया, लेकिन अब कोई बाहर नहीं निकल रहा था। तो उस स्थिति में अब जो है यहाँ पर बुलडोजर अब बाउंड्री दीवार को तोड़ रहा है। और ये देखिए दूसरा बुलडोजर भी अब एक्शन में आया है, उम्मीद की जा रही है कि ये भी अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक्शन में आएगा और सीधे तौर पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसको पूरी तरीके से मुकम्मल में लाया जाएगा। यानी कि योगी सरकार का दावा और एक बार फिर से यहाँ पर अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको करने की बात जो थी वो सीधे तौर पर नजर आ रही है। एक्शन लगातार जारी है राजीव, दोनों यहाँ पर बुलडोजर आ चुके हैं और आप देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इस कार्रवाई को किया जा रहा है और कैसे आज प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी के इस घर को गिरा के एक संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी अपराधी की संपत्ति, अवैध संपत्ति को नहीं बख्शेंगे। और कमर तोड़ने का जो दावा सरकार ने किया था उसकी तस्वीर आज प्रयागराज से दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और बुलडोजर की संख्या बढ़ गई है। पहले एक ही बुलडोजर था लेकिन अब दूसरा बुलडोजर भी पहुंच गया है। लेकिन आप गली में ये भीड़ देखिए, लोग भी पहुंच गए, तमाशबीन भी पहुंच गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरा बुलडोजर भी पहुंच गया है और अब धीरे धीरे आपको इस मकान के इस शानदार, इस आलिशान इमारत के ध्वस्त होने की तस्वीरें लगातार देखेंगे। अभिषेक लगातार है। अभिषेक, अगर हम इसकी कीमत का अंदाजा लगाएं तो लगभग कितनी होगी? देखिए अगर इस मकान की मैं बात करूं तो ये मकान 25-50-60 फीट का है, यानी कि 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा का है। कुछ अवैध अतिक्रमण, कुछ अवैध तौर पर भी जगह, क्योंकि आप देखेंगे बाहर का जो छज्जा है, जो बाहर का जो बालकनी है वो बाहर की तरफ है, तो ये भी अवैध निर्माण में आएगा। और सामने आप देखिए, ये देखिए ये मकान की पहली दीवार को तोड़ा जा रहा है। सामने आप देखेंगे ये बाहर के कमरे को जो है वो तोड़ा जा रहा है, सीधे तौर पर दीवार को घात किया जा रहा है यहाँ पर बुलडोजर के जरिए और वो कार्रवाई जो है यहाँ पर अब तेज कर दी गई है। यानी कि कुछ ही समय में, क्योंकि जो कार्रवाई की रफ्तार है वो तेज है, 10 मिनट का ही समय हुआ है और अभी इतनी तक कार्रवाई कर ली गई है और एक एक करके पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो अंदर घुस रहे हैं। यानी कि जिस रफ्तार से इस को ढहाने की बात की गई थी वो यहाँ नजर आ रही है। देखिए पहला कमरा है, ये बाहर का कमरा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस कमरे को की दीवार को तोड़ा गया है, जो खिड़की नुमा यहाँ पर जो खिड़की बनी हुई थी, जो चौखट थी, उस पूरी चौखट को यहाँ पर तोड़ा गया और तोड़ने के बाद में इस मकान के अंदर अब पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस फोर्स है वो अंदर पहुंच रहा है। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर अब अंदर घुसने की तैयारी है। पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर आज तक पे, और ये बाहर का जो कमरा है, बाहर का जो कमरा है वो देखिए, वो यहाँ पर खाली नजर आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा हो गया था कि ये जो है वो मकान ध्वस्तीकरण किया जाएगा। यानी कि कमरा आप देखेंगे खाली है, कमरे में कोई सामान नहीं है, एक आध फर्नीचर पड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी चीजों को हटा दिया गया। यानी कि अंदेशा था और मुझे लगता है इसीलिए यहाँ पर जो है इस तरीके से कार्रवाई की गई है। अंदर जो वीडियोग्राफी भी की जा रही है, जिस तरीके से ये डेमोलिशन हुआ है उसको लेकर के अंदर 2 वीडियोग्राफर भी हैं, वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं और पुलिस की जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है वो अंदर घुस गई है। यानी कि अंदर अगर कोई भी है उसे बाहर निकाल करके यहाँ पर ये कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके की इस मकान की स्थिति, उससे लगता है कि अब कुछ ही समय में इस रफ्तार से इस मकान को गिराने का काम जो है उसे तेज किया जाएगा। और सीधे तौर पर यह तस्वीर गवाह है राजीव कि कैसे अवैध तौर पर इस निर्माण, चूंकि भूतल और प्रथम तल दोनों को की परमिशन नहीं ली गई, दोनों का मानचित्र है वो पास नहीं है, ये बात कही गई है प्राधिकरण की तरफ से, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से। और उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई जो है बदस्तूर जारी है और अब से
कुछ ही देर में, क्योंकि अब एक्शन शुरू हो चुका है, दोनों बुलडोजर यहाँ पे है, इस मकान को गिरा के कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को पूरा आज यहाँ प्रशासन करेगा।